नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल कांग्रेस बिहार में क्या चाह रही है, या राहुल कांग्रेस बिहार को लेकर किस मूड में है, आज के संतोष की रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, 7 तारीख को खबर है कि राहुल कन्हैया के साथ बेगूसराय में यात्रा में पद यात्रा में शामिल होंगे। मतलब पूरे दिन का कार्यक्रम कन्हैया का बेगूसराय और आसपास के इलाकों में है और राहुल उनके साथ होंगे। बेगूसराय राहुल का पहुंचना संदेश क्या है? क्योंकि आप कन्हैया के पूरी यात्रा पर अगर गौर करिएगा तो कन्हैया सवर्ण डोमिनेंस वाले गांव में ज़्यादा फोकस करते हुए दिखे। ये कांग्रेस की रणनीति है या फिर कांग्रेस अलग दिशा में जाने का मन बना लिया है? क्योंकि जिस तरीके से तरौनी दरभंगा में बाबा नागार्जुन के गांव में अब सब वहाँ वामपंथी नहीं है, सब भाजपाई है। उसी तरीके से मधुबनी में, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये सब मिथिलांचल का जो इलाका है, इन इलाकों में सहरसा का बनगांव का हम दिखाए थे कि इन तमाम इलाकाओं में कन्हैया कहीं न कहीं फोकस्ड रहा। सवर्ण के इलाके में दलित और मुसलमान साथ रहे ही, लेकिन सवर्णों के इलाके में भी उन्होंने फोकस किया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कहीं भी कन्हैया का विरोध उस तरीके से नहीं हुआ। और सामने में विरोध की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सवर्ण कन्हैया का नाम सुनते ही भड़क जाता था, जो सवर्ण कांग्रेस की बात सुनना तो दूर, भले उनका दादा कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नेताओं को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देने को तैयार थे, उस गांव में कन्हैया के स्वागत में फूल की बारिश हुई है जेसीबी से। देखे हुए कई जगह से वीडियो आया। और ऐसे में राहुल का बेगूसराय का चयन, देखिए पूरे कन्हैया के यात्रा को लेकर दिल्ली की टीम मॉनिटरिंग कर रही थी पूरी यात्रा के दौरान कि कहाँ किस गांव में जाना है, कहाँ क्या क्या करना है, ये सारी मॉनिटरिंग दिल्ली से हो रही थी। तो शुरुआती दौर में तो बड़ा अटपटा लग रहा था कि आखिर कन्हैया के सहारे कांग्रेस क्या साधना चाह रही है। सवर्ण गांव में जितना ये मेहनत कर रहे हैं, जो समझ जाए कि पत्थर पर धूप उमाने के समान है। पत्थर पर आप घास उगाना चाह रहे हैं। अभी कौन सवर्ण सुनने जा रहा है कांग्रेस के बारे में? लेकिन वोट दे चाहे नहीं दे, सवर्ण में अब नरेंद्र मोदी को लेकर वो आकर्षण नहीं है। ये पूरे कन्हैया की यात्रा के दौरान दिख गया। और यही वजह है कि पप्पू यादव नाराज जो बोल दिए कि सवर्ण के पार्टी के क्या है। अब उस पप्पू यादव को इस सियासत की जानकारी नहीं रही, या फिर कांग्रेस किस सियासती मूड में है, कांग्रेस उस पप्पू यादव भाप नहीं सके कि कांग्रेस अपने पुराने परंपरागत वोटर को फिर से साथ लाने के जुगत में है। तो लगा उनको करे, ये तो भाई क्या कहते हैं, सवर्ण की बहुलता वाली पार्टी अभी भी है कांग्रेस। तो देखिए कांग्रेस जिस मिजाज की पार्टी है ना, वो सोशल जस्टिस के फ्रेमवर्क में जा ही नहीं सकता है। वहाँ जो डिमांड है, उस डिमांड पर कांग्रेस खड़ा ही नहीं उतर सकता है। उस सोशल जस्टिस के राजनीति का जो डिमांड है, उसमें वहाँ कांग्रेस खड़े नहीं हो सकता है। अब वक्फ बोर्ड का लीजिए ना, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँचने वाला किशनगंज के सांसद है। आज बिहार में जहाँ कहीं भी विरोध हुआ है, वही मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाके में हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में भी वक्फ बिल को लेकर जो हो रहा है, जो बातें लेकर सामने आए हैं, मतलब अब ये नहीं देखना है कि मसला क्या है, अब देखना है कि हमारा वोट बैंक कौन है जिसको हम खींच सकते हैं। साफ ये दिख रहा है, साफ प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में राहुल का बेगूसराय आना है। बेगूसराय आने का मतलब भी वही है जिस मतलब और जिस उद्देश्य से कन्हैया पैदल यात्रा पर निकले हुए। मतलब राजेश राम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, मतलब दलित चेहरे को सामने लाना,
और सवर्णों में भी एक नए नए जो यूथ हैं उनको आगे बढ़ना। पुराने जो दौर के जो सवर्ण हैं वो तो लालू के साथ गलबैयाँ लगा के चरण स्पर्श करके सियासत की है कांग्रेस में। ये बात अब हम लगता है कि राहुल को समझ में आनी शुरू हो गई है, इसलिए पुराने कांग्रेसी को अब वो नज़रअंदाज करते हुए यंग कांग्रेसियों के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। और बेगूसराय से वो क्या संदेश दे सकते हैं? बेगूसराय गिरिराज दाका कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से चुनाव लगातार वो जीत रहे हैं, और कन्हैया एक बार चुनाव लड़े तो बुरी तरह से चुनाव हार गए वहाँ से। उस बेगूसराय से जो कल तक तो वो कांग्रेसी का ही गढ़ था, कृष्णा शाही पूरा समझ जाए कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हुए हैं सबका रिश्ता बेगूसराय से रहा है। बेगूसराय कांग्रेस या वामपंथियों का गढ़ रहा है, लेकिन आज के दौर में तो वो स्थिति नहीं है। हालांकि पूरे बिहार में बेगूसराय ही एक ऐसा जिला है जहां अभी भी भले सांसद और विधायक बीजेपी के आपको मिल जाए, लेकिन बीजेपी का डोमिनेंस का इलाका आज भी नहीं बनने दिया है। दो सांसद, राज्यसभा राकेश सिन्हा और लोकसभा गिरिराज सिंह जैसा फायर ब्रांड सांसद, लेकिन बेगूसराय में उनका नहीं चल पा रहा है। बेगूसराय में आज वामपंथियों भी उतनी ही ताकत से मोर्चा थाम लेता है, मोर्चा बंदी कर लेता है जितनी ताकत से कांग्रेस। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेगूसराय की प्रत्याशी पता नहीं अमित शाह से क्या हुआ, जीती हुई बाजी को उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। चर्चा खूब है इस बात का, क्या अमिताभ भूषण जो है उनके हस्बैंड किसी सरकारी ओहदे में बड़े पद पर हैं, रातों रात क्या हुआ कि जीती हुई बाजी कह रहे हैं कि वो उन्होंने स्वीकार। कितना ये सच है कहना मुश्किल है, लेकिन चर्चा खूब हुआ ये कि अमिताभ भूषण खुद बैकफुट पर आ गए। उस दौर में भी अमिताभ भूषण ने ज़बरदस्त टक्कर दी थी। और यहाँ से तो कांग्रेस का फाइटर उम्मीदवार रहा ही है। पिछले बार उस बेचारे को बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ा था लालू जी की पार्टी की वजह से, वहाँ बड़ी बवेला मचा था। कहाँ की बात कर रहे हैं समझ ही गए होइएगा। और आज भी यूथ अध्यक्ष बनाकर कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश हुई है कि हम वो सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और वो सीट मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार कांग्रेस भी आर पार के मूड में है। ये बेगूसराय से पहुँच कर ये संदेश देने की कोशिश तो ज़रूर हो रही है कि हम ऐसे सीट पर फोकस कर रहे हैं जो सीट हमारी परंपरागत सीटें रही हैं। हम ऐसे सीट पर नहीं जा रहे हैं जो हारी हुई सीटें रही हैं। पिछले बार 17 सीटों में क्या हुआ, जो शहरी सीट जो हारने वाला सीट था सब कांग्रेस को दे दो, 2 दिन पहले दे दो, उम्मीदवार खोजते रहो। ये स्थिति हमें लगता है कि इस बार कम से कम ये स्थिति नहीं बनेगी। आप पहले तय करिए, ये संकेत साफ है। इसलिए मुख्यमंत्री को लेकर जब कभी भी कांग्रेस के बड़े नेता से सवाल होता है, राजेश राम तो इतना ज़बरदस्त, मतलब अपने सिधाई में जो पॉलिटिशियन होता है ना, सिधाई में जवाब देते हैं, अरे भाई नेतृत्व की बात ऊपर कीजिए, हमारा है कांग्रेस को मजबूत करना है। बड़ी ज़बरदस्त, इससे बढ़िया बयान उनका नहीं हो सकता है, और उसका असर भी दिख रहा है। तो मतलब कांग्रेस उस मिजाज में है कि बिहार के सवर्ण जो लालू से खफा है उनको कैसे हम अपने साथ लें। तो बेगूसराय उसी की प्रयोगशाला है। शुरुआत वहीं से राहुल कर रहे हैं ताकि सवर्ण को ये भरोसा हो सके कि हम लालू यादव के साथ अगर गठबंधन भी करेंगे तो हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। भूरा बाल साफ करो का नारा अब नहीं चलेगा। और अगर ये संकेत या संदेश देने में राहुल कामयाब हो गए तो जो संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि जैसे बिहार एक चौराहे पर आके खड़ा है दशकों से, उसमें बड़े बदलाव के संकेत आपको दिख जाए। 2025 के रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।